सीधे आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। कर्नाटक में आज से बसवराज सरकार की शुरुआत होने जा रही है। बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इस सीधी तस्वीरें आपको बेंगलुरु से हम दिखा रहे हैं। ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಬಗೆಯ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ युक्त निर्वहणೆಗೆ अगत्यवाद संदर्भ तो आज से कर्नाटक में बसवराज सरकार होगी और उनसे जुड़ी कुछ जानकारी आपको दे दें। येदियुरप्पा सरकार में राज्य के गृह मंत्री रह चुके हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसआर बोम्मई के बेटे हैं। लिंगायत समुदाय से आते हैं। येदियुरप्पा के करीबी और चहेते भी माने जाते हैं। तो आज से कर्नाटक में बसवराज सरकार होगी। कर्नाटक में पिछले कुछ समय से बीजेपी के अंदर किस तरह से जो संशय था, नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें चल रही थी, उसके बीच आज नए मुख्यमंत्री कर्नाटक को मिल गए हैं। और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विकास भदौरिया मेरे साथ हैं, साथ ही पिंकी भी मेरे साथ बनी हुई है। विकास, सबसे पहले आपके पास आते हुए शपथ ग्रहण की सीधी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लंबे समय से नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें थीं और आज नया मुख्यमंत्री कर्नाटक को मिल गया है। क्या अब माना जाए कि सत्तारूढ़ बीजेपी में अब सब कुछ ठीक है कर्नाटक में? विकास, देखिए, सब कुछ कभी भी राजनीति में ठीक नहीं होता। समय जो है वो तय करता है कि ठीक है या नहीं ठीक है। इस वक्त स्थिति ये है कि कर्नाटक में जो कह सकते हैं कि हम येदियुरप्पा का जो एरा था, जो युग था, उसकी समाप्ति हो रही है आज से और एक नए युग की शुरुआत हो रही है कर्नाटक में। और दक्षिण में पहली बार कमल खिलाने का श्रेय बीएस येदियुरप्पा को जाता है। उनकी उम्र 80 साल के आसपास हो रही है और ऐसी सूरत में उनकी लगातार अस्वस्थ रहने की वजह से उनके बेटे राघवेंद्र सरकार पर हावी थे, जिसकी वजह से सरकार और संगठन के भीतर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। और इस गुस्से को केंद्रीय नेतृत्व ने पढ़ा, बीएस येदियुरप्पा को समय रहते चेताया और उसके बाद उनको इस बात के लिए राजी किया कि वो स्वयं अपनी इच्छा से इस पद का त्याग कर दें और इस बात की पेशकश उन्होंने पीएम के सामने कर दी थी। आज उस पिछले 17 तारीख को जो घटना 16 तारीख को जो हुआ, उसके बाद आज जो 10 दिनों के भीतर जो कुछ हुआ है, उस दौरान न केवल बीएस येदियुरप्पा मानसिक तौर पर इस बात के लिए तैयार हुए कि अब वो अपने पद से मुक्त हो जाएं और नए व्यक्ति को मौका दें। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो शर्तें रखी उसके मुताबिक उनकी यानी कि उनकी राय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी थी और वो हुआ भी। उन्होंने बसवराज बोम्मई, जो कि एक ऐसे लिंगायत नेता के रूप में जाने जाते हैं जो बीएस येदियुरप्पा के बेहद करीबी हैं, और उनके नाम पर अपनी मोहर लगाई और केंद्रीय नेतृत्व ने भी सहमति दे दी। उत्तर कर्नाटक से आते हैं। आपको बता दूं, बसवराज बोम्मई, उनके पिताजी एसआर बोम्मई, वो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जनता दल से होते हुए वे बीजेपी में आए हैं। 2008 में उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए और तब से वो शिंगन नाम की विधानसभा क्षेत्र से लगातार विधायक हैं। उससे पहले वो लगातार 2 बार 89 से लेकर 2008 तक, माफ़ कीजिएगा 1998 से लेकर 2008 तक वे विधान परिषद के सदस्य रहे और लंबा उनका पॉलिटिकल करियर है। राजनीतिक परिवार से आते हैं। पिंकी भी हमारे साथ बनी हुई है। पिंकी, यकीनन देखिए, बीजेपी के अंदर चल रहे राजनीतिक संशय का बादल तो छट गया है, नए मुख्यमंत्री मिल गए हैं, लेकिन ये चौथी बार इस बार विधानसभा में हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है। क्या फैक्टर्स माने जा रहे हैं यहाँ नए मुख्यमंत्री को जो चुना गया है बसवराज बोम्मई के फेवर में, क्या क्या फैक्टर्स आए?
एक तस्वीर आ रही है, एक अहम तस्वीर हम देखिए, दर्शकों को दो दिखा main दें। पिंकी, reason यहाँ पे वापस आपका रुख करूंगी। सीधी तस्वीरें हम बेंगलुरु से शपथ ग्रहण समारोह की दिखा रहे हैं, जहां पर येदियुरप्पा ने फूलों का गुलदस्ता बोम्मई के हाथों में थमाया है। और पिंकी, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बिल्कुल बसवराज बोम्मई को चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण भी बीजेपी का यही है कि जिस तरह से येदियुरप्पा जो है इस्तीफा देते हुए काफी भावुक हो गए थे, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स जो है वो येदियुरप्पा के साथ थे। ऐसे में अगर येदियुरप्पा की बात नहीं मानी जाती तो बीजेपी को जो है बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था आने वाले विधानसभा चुनाव में। यही कारण है कि बीएस येदियुरप्पा ने अपने सबसे पसंदीदा चेहरे बसवराज बोम्मई का नाम आगे किया और उन्हें जो है मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया। दूसरा फैक्टर ये भी कह सकते हैं कि खुद बीएस येदियुरप्पा जो है वो लिंगायत है और बसवराज बोम्मई भी लिंगायत है। ऐसे में किसी भी तरह से लिंगायत समुदाय को नाराज करने की कोई भी गुंजाइश जो है वो नहीं रह जाती है। ये दो बड़े फैक्टर्स फिलहाल देखे जा रहे हैं, जिसके कारण जो है बीजेपी ने बसवराज बोम्मई को चुना है इस मुख्यमंत्री पद के लिए। हालांकि कई नाम सामने आए थे सेंट्रल लीडरशिप से, लेकिन बावजूद उसके येदियुरप्पा के नाम पर ही उन्हें मोहर लगानी पड़ी। आपको रोक रही हूँ, एक अहम खबर आ रही है लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई की तरफ दर्शकों को अब ले चलते हैं, क्योंकि आज फिर हंगामा हो रहा है दोनों सदनों में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।